अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास होगी फैक्टर्स के बारे में। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 16 के फैक्टर्स मैंने लिखे हैं, 1, 2, 4, 8, 16। ठीक है, ये मैंने लिखे हैं। अब इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि ये फैक्टर्स हैं क्या, बेसिकली ये क्या चीज़ होती है और इनको हम फाइंड कैसे करते हैं। यानी मुझे कैसे पता चला कि 16 के जो फैक्टर्स हैं वो 1, 2, 4, 8 और 16 हैं। ठीक है, ये हमारा काम होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, ये देखें, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। ठीक है, तो इसमें मैंने ये पहले लिखा है कि व्हाट आर फैक्टर्स, इसका मैं जवाब दूंगा। दूसरा, हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, हम इसको फाइंड कैसे करते हैं। तो व्हाट आर फैक्टर्स, इसका जवाब ये है कि अ फैक्टर इज़ अ नंबर। यहाँ से आप देख सकते हैं, वैसे मैं जो बता रहा हूँ उसको आप नोट कर सकते हैं। अ फैक्टर इज़ अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, तो फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, इस तरह डिवाइड करता है कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, यानी रिमाइंडर में ज़ीरो आता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये जो रिमाइंडर है ये क्या चीज़ है। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि रिमाइंडर ये चीज़ें क्या होती हैं। अब ज़रा यहाँ पे देख लें, मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, इस एग्जांपल के हिसाब से हम इसको समझते हैं। ये देख लें, 16 को मैंने 2 पे डिवाइड किया है। ठीक है, तो जो डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे 16, ये जो अंदर है इस डिवीजन के सिंबल के अंदर जो है, इसको कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, जिस पे डिवाइड कर रहे हैं जैसे 2 पे, तो इसको कहते हैं डिवाइज़र। ठीक है, जो हमारे पास जवाब आ जाता है वो है क्वोशंट। ठीक है, और जो आखिर में बचता है जैसे ये, इसको कहते हैं रिमाइंडर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक चीज़ और याद रखें, ये इसके बाद जो प्रोसेस होता है, ये वाला प्रोसेस, ये प्लस होता है, जो कि प्लस है। 16 के साथ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है प्लस है, तो ये हम अगले स्टेप में क्या कर देते हैं, माइनस। तो 16 माइनस 16 काउंट होता है और जवाब 0 आता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक दो बातें मैं बताऊँ। हमने क्या कहा था कि जो डेफिनीशन हमने ये कही थी कि अ फैक्टर इज़ अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। ये देखें, इस नंबर को ये नंबर डिवाइड करता है और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, तो ये क्या हो गया, इसका फैक्टर भी हो गया। ठीक है, और जैसे ये जो जवाब आ रहा है ये भी इसका क्या है, फैक्टर है। यानी ये दोनों फैक्टर्स हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आएगा। क्लियर है। अब कैसे, देखिए मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ इस बात को, कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था कि हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। तो देख लें, जैसे आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 नाम देता हूँ। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 16। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। वैसे मैंने सारे सॉल्व किए हैं, आप मेरे चैनल पे देख लें तो आपको हर एक टॉपिक पे एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी, घंटों घंटों की वीडियोस हैं। यहाँ पे मैं शॉर्टकट जस्ट टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ। अब देखते हैं फाइंड फैक्टर्स ऑफ 16। तो 16 के फैक्टर्स क्या होंगे, कैसे पता चलेगा। जैसे अगर आपको डायरेक्ट पता है, ठीक है, तो 16 किससे आता है, आप ऐसे लिखते हैं कि 1 ज़रब 16 आता है कि नहीं आता, वही है, दोबारा आता है। अच्छा, फिर 16 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 ज़रब 8 16, फिर भी आता है। 16 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 ज़रब 4, फिर भी 16 आता है। ठीक है, अब उसके बाद आप दोबारा करेंगे तो 8 ज़रब 2 करेंगे, जो कि ऑलरेडी इधर मौजूद है। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको ये पता चला कि 16 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 1 पे तो 16 ही आएगा। बेसिकली ये जो आप कर रहे हैं ना, ये आपके पास डिवीजन से आ रहा है। फिर देख लें, ये देखें दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो ये दोनों इसके फैक्टर हो गए कि नहीं हो गए, ये देख लें। ठीक है, फिर 2 ज़रब 8 है तो 16 को 2 पे डिवाइड करें, देखें 8 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। फिर उसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 16 को 4 पे करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। ठीक हो गया, तो ये भी फैक्टर्स हो गए हैं। लेकिन चूंकि दोनों 4 हैं तो एक ही दफ़ा लिखते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब आप इसका जवाब देंगे तो जवाब में आप लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 16, यही कुछ मांगा गया है, तो आप कहेंगे कि 1 है। अच्छा, ऐसे आप लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं इसका ज़रा कलर चेंज कर दूँ, ये देखें ऐसे। ठीक है, यहाँ से आप आएंगे तो ऐसे लिखेंगे जैसे 1 2, उसके बाद 4 होना चाहिए, दोबारा 4 रिपीट नहीं हो सकता। उसके बाद आप लिखेंगे 8 और उसके बाद लिखेंगे 16। ये आपके पास क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। क्लियर हो गया, आपके पास डिवीजन से आते हैं और ये आपके पास इसका रिजल्ट है। यही आपका जवाब है। इससे आपको दो चीज़ें पता चल रही हैं, क्या कि जो सबसे स्मॉल होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट, यानी द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, ये 1 होता है,
और जो लार्जेस्ट होता है वो इटसेल्फ होता है। इटसेल्फ का मतलब ये है कि अगर 16 की बात हो रही है तो 16 होगा, अगर इधर 8 लिखेंगे तो इधर भी 8 आएगा। जो यानी कि सबसे छोटा जो होता है वो 1 होता है फैक्टर किसी भी नंबर का, और जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो नंबर खुद होता है। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ कि ये सारा कुछ कैसे होगा। देख लें, मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता हूँ कि फैक्टर्स ऑफ 56 फॉर एग्जांपल, ठीक है, 56 इसका आप करते हैं तो 56 आपके पास कैसे आता है, 1 ज़रब 56, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ये याद रखें। यानी यहाँ से एक चीज़ और भी हमें पता चल जाती है कि एक जो है ना 1, ये किसी भी नंबर का फैक्टर है, ये बजाते खुद हर एक नंबर का फैक्टर है, ये अपना भी फैक्टर है, ठीक है। एक और बात भी आगे बताऊंगा। 56 तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2 के साथ करेंगे तो 2 ज़रब 14, सॉरी 2 ज़रब 14 नहीं, 2 ज़रब 28। ये कैसे पता चला वो भी बता देता हूँ। 56 करना आपने क्या है, करना आपने यही है, ये देखें 56 डिवाइड करना है, 2 पे करें, 2 2 4, 1 रह गया, 16 2 8 16, 28 आ गया कि नहीं आ गया। ये बेसिकली आप डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो 56 को अगर 3 के साथ करूं तो नहीं होता। अब ये कैसे नहीं होता, ये इसकी एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता चला कि कोई नंबर 2 पे डिवाइड होता है, 3 पे होता है, 4 पे होता है, 5 पे होता है, 6 पे होता है, 10 तक मैं सारा कुछ बताऊंगा, और कैसे पता चला कि ये डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा, उसके लिए वीडियो का इंतज़ार करें। अच्छा, 4 के साथ करूँगा तो 4 ज़रब क्या आएगा, 4 ज़रब आएगा 14, ठीक है। कैसे पता चला, ये देखें 56, इसको 4 पे डिवाइड करें, 4 1 4, 1 रह गया, 6 रह गया, 4 4 16, ठीक हो गया। तो ये आपके पास जवाब है। ऐसे आपको समझ नहीं आती तो ऐसे भी तो करते होते हैं, याद है किसी को ये वाला, ठीक है। 4 1 4 होता है, 4 4 16 होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। बहरहाल जिस तरीके से आता है, लेकिन ये डिवीजन ही है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। फैक्टर्स निकाल लें तो उससे भी हो जाता है। खैर, अब ये हो गया। अब 56 को अगर मैं 4 हो गया, 5 के साथ नहीं होता, 6 के साथ नहीं होता, 7, तो 7 8 क्या हो जाता है, 56 हो जाता है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब आगे इसको नहीं लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये रिपीट होगा। रिपीट कैसे होगा, देखिए 7 के बाद 8 है ना, मैं लिखूंगा 8 ज़रब 7, तो फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है, इसलिए मैं आगे नहीं जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि यहीं तक हमारा जवाब पूरा हो गया है, ठीक है। अब इसको लिखूंगा कैसे, वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी है कि यहाँ से ऐसे आएंगे और यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो अब मैं लिखूंगा जो मेरा जवाब होगा वो मैं कैसे लिखूंगा, उसकी तरफ आता हूँ। फैक्टर्स ऑफ 56, तो ये हो जाएगा 1 2 4 7, फिर क्या हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 14, फिर हो जाएगा 28 और फिर हो जाएगा 56, ठीक है। तो ये सारे किसके फैक्टर्स हैं, 56 के फैक्टर्स हैं। 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ये आपने ऐसे लिखने हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक दो बातें और बता दूँ। एक बात मैं ये बता दूँ कि एक, फॉर एग्जांपल हम एक की बात करें, जैसे हमारे पास जस्ट 1 है, ठीक है, तो इसका एक ही फैक्टर है 1। इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा, यानी 2 की बात करें, 3 की बात करें, 4 की बात करें, जैसे 2 की बात करते हैं, तो इसके फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 और 2। क्यों, क्योंकि 1 ज़रब 2, तो ये आएगा, तो 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, ठीक है। यानी 1 से बड़ा जो भी नंबर है उसके कम से कम 2 फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स। और 1 के कितने फैक्टर्स होंगे, 1 फैक्टर। ये समझ आ गई है। ये अक्सर MCQs वगैरह या एग्जाम्स में आ जाता है, ठीक है। तो साथ साथ आपकी उस लिहाज से भी तैयारी हो रही है। और एक चीज़ मैंने और बताई, वो क्या कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स आपको पता चल गए तो ये आपको याद होना चाहिए कि उसका जो सबसे छोटा यानी द स्मॉलेस्ट फैक्टर है वो 1 होगा, और जो लार्जेस्ट फैक्टर है वो नंबर खुद होगा। ठीक हो गया। आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि इसको मैं मज़ीद कैसे बेहतर करूं। मेरी कोशिश है कि टॉपिक्स भी आपको समझा दूं, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि आप टॉपिक्स भी साथ साथ बताते जाएं। ठीक है, तो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स, मल्टीपल्स वगैरह ये बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।